Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you're all fine and doing great in your life. So today's topic is very different from other topic because आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, तो लिहाजा फ्यूचर में आप लोगों से इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करें तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आज की वीडियो तमाम तर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो फर्दर अपनी हाईएस्ट एजुकेशन हासिल करें। तो बेसिकली बैचलर्स के स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि वो मास्टर्स करें या एमफिल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस ने दोनों का ये नाम एक साथ क्यों लिया है, इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है और ये दोनों कैसे कंपैटिबल हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये तमाम तरह चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान में बेसिकली एचईसी ने मास्टर्स और एमफिल को इक्विवेलेंट कहला दिया है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की ड्यूरेशन जो है अब वो 2 साल की है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को समझ नहीं आती कि वो मास्टर्स करें या एमफिल करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये इक्वल हैं तो एमएस वाले क्यों कहते हैं कि हम लोग थोड़े डिफरेंट हैं और एमफिल करने वाले क्यों कहते हैं कि हम लोग थोड़े ज़्यादा स्कॉलर्स हैं। एमएस जो है बेसिकली मास्टर्स ऑफ साइंस है, मतलब उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल सारे काम हैं, उसमें रिसर्च कम होती है, थ्योरी ज़्यादा होती है। और एमफिल में थ्योरी कम होती है और रिसर्च फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यूके में जो है अभी भी एमफिल और मास्टर्स में बहुत डिफरेंस होता है। एमफिल उनको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा स्कॉलर लेवल डिग्री है। एमफिल में वहाँ पे ये रूल होता है कि एमफिल अगर आप लोग करते हैं उसको पीएचडी का पाथ बोला जाता है। मतलब आप एमफिल अगर 1 साल का करते हैं तो उसके 2 साल अगर आप नहीं भी कंप्लीट करते तो अगले साल ही आप लोग पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पीएचडी जो कि एक हाईएस्ट लेवल डिग्री तो ज़रूर है मगर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके लिए आप लोगों को पब्लिकेशंस चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, रिसर्च पेपर चाहिए। और पहले ये पाकिस्तान में भी पहले यही रूल होता था कि आप एमफिल करते हैं अगर 2 साल का तो 1 साल में ही अगर आप नेक्स्ट ईयर पीएचडी को परस्यू करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं। एमएस में ऐसा नहीं होता। एमएस में ये होता है कि एमएस जो है मोस्टली जिसमें रिसर्च वर्क नहीं होता, जिसमें ज़्यादा आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क और कोर्स वर्क करना होता है, उसमें ये होता है कि सम टाइम आपका मास्टर्स जो है वो इक्विवेलेंट टू एमए और इस तरह भी किया जाता है अगर आप लोग थीसिस के बगैर अपना मास्टर्स करते हैं। और अगर आप लोग थीसिस के साथ करते हैं तो वो हाईएस्ट लेवल मास्टर्स कहलाता है। ये डिफरेंस जो है पाकिस्तान में पहले होता था मगर अब पाकिस्तान में ये रूल ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि 2 साल की ही ड्यूरेशन एमफिल की है और 2 साल की ही ड्यूरेशन मास्टर्स की है, जिसकी वजह से दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया गया है। अब आपको एमफिल भी जो है वो 2 साल का करना होता है। 2 साल का कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर 1 डिफरेंस बताती हूँ जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मगर फिर भी आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए कि मास्टर्स जो है वो थ्योरेटिकल डिग्री है, एमफिल जो है वो रिसर्च बेस्ड डिग्री है। ये डिफरेंस है दोनों में बहुत बड़ा। नंबर 2 पे जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। मास्टर्स स्टैंड फॉर मास्टर्स ऑफ साइंस, एमफिल स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी, स्कॉलर, कुछ भी आप लोग इसको कह सकते हैं मगर फिलॉसफी का मतलब ये नहीं कि आप लोग फिलॉसफी के सब्जेक्ट में एमफिल करते हैं, एमफिल करने वाले फिलॉसफी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, नहीं। मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी मींस कि आप लोगों की सोच जो होती है वो एडवांस लेवल की होती है। एमफिल करने के बाद आप लोगों के पास एक वाइड पर्सपेक्टिव होता है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है, आप लोग डीपली एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का। ये मेजर इसका दूसरा डिफरेंस है जो कि आप लोग अगर ये सोच लीजिएगा कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर ही स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो आप लोग रिसर्च कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और दोनों में बात ये भी है कि पीएचडी करने की ऑप्शन जो है आप लोगों के पास एमफिल के बाद ज़्यादा अच्छी होती है। ये नहीं कि मास्टर्स के बाद नहीं होती, मास्टर्स के बाद भी होती है मगर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपको मैं फर्दर बताती हूँ। तो नंबर 3 पे यही पॉइंट मेजर है कि हम लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि हम लोग एमफिल में या मास्टर्स में थीसिस चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि पीएचडी का पाथ जो होता है वो बेसिकली एमफिल होता है। मास्टर्स वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं मगर मास्टर्स का एक एब्रीविएशन होती है जिसको हम टॉट मास्टर्स कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल और टॉट मास्टर्स करते हैं। वो डिफरेंस इसमें यही होता है कि हम सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, हर सेमेस्टर में जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो कि मास्टर्स तो कर लेते हैं मगर वो थीसिस नहीं चूज़ करते अपने फाइनल
प्रोजेक्ट के लिए। थीसिस अगर आप बनाते हैं, उसमें रिसर्च चाहिए होती है प्रॉपर, तो अगर आप थीसिस करते हैं तो ही आप लोग क्वालिफाइड होते हैं। मगर अगर आप एमफिल करते हैं और एमफिल में थीसिस जो है वो कंपल्सरी होता है, मतलब आप लोग थीसिस के बगैर, रिसर्च पेपर के बगैर, रिसर्च वर्क के बगैर अपना एमफिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसमें थीसिस जो है वो कंपल्सरी है। बेसिकली एमफिल इज़ अ पाथ थ्रू पीएचडी। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि मास्टर्स भी कर लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर उनको थोड़ा-सा मुश्किलात आना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर वो रिसर्च पेपर के लिए वर्क करते हैं। कुछ स्टूडेंट प्लान करते हैं कि वो पीएचडी करेंगे, मगर वो नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग थीसिस और रिसर्च वर्क नहीं करते और वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर काट रहे होते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते पीएचडी, तो फिर आप लोग डॉट मास्टर्स कर सकते हैं, या सिंपल आप लोग थीसिस के बगैर कोर्सेज़ को चूज़ करके अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एमएस होता ही नहीं है, जिनमें वो एमफिल ही करवाते हैं, मतलब जिसमें आप लोगों को रिसर्च चाहिए ही चाहिए होती है। सोशल बिहेवियर्स की कुछ ऐसी स्पेशल डिग्रीज़ होती हैं जिसमें वो लोग आप लोगों को एमएस ऑफ़र नहीं करवाते, वो एमफिल ही ऑफ़र करवाते हैं, क्योंकि इस डिग्री में विज़न चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होता है। तो इसके अलावा आप लोगों को लास्टली मैं यही बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में अब जो है, इन दोनों की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल कर दी गई है। 1 साल में आप एमफिल नहीं कर सकते और पीएचडी कंटिन्यू नहीं कर सकते। मगर यूके से अगर आप लोग मास्टर्स करते हैं, तो फिर ये रूल आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप 1 ईयर एमफिल करके पीएचडी आगे से कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा डिफ़रेंस है। आई होप मैंने आप लोगों को ठीक तरीके से बताने की कोशिश की हो। ये डिफ़रेंस मुझे पता लगने में बहुत टाइम लग गया। हालाँकि मैंने एमफिल कर भी लिया, उसके बाद भी मुझे नहीं पता चला कि मेरे एमफिल और मास्टर्स में डिफ़रेंस क्या था। और मुझे जब ये बताया गया मेरी यूनिवर्सिटी से कि आपने थीसिस लाज़मी करना है, विदाउट थीसिस योर एमफिल विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, अच्छा ये डिफ़रेंस है एक्चुअली इसमें। तो यही बेसिक डिफ़रेंस है। और जो भी बच्चे करना चाहते हैं मास्टर्स और एमफिल, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एक हाईएस्ट लेवल डिग्रीज़ हैं ये दोनों ही, बेहतरीन फ्यूचर है आप लोगों का इसमें। आला तालीम हासिल करना सबका ही फ़र्ज़ होता है, आप लोग भी करिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।